दिव्यांजलि वर्मा, अयोध्या उत्तर प्रदेश से। और आज के साक्षात्कार कार्यक्रम में हमारे साथ आचार्य निर्मल जी उपस्थित है। और मैं इनके बारे में बता दूं कि आचार्य निर्मल जी जो है वो ब्रिजभूमि मथुरा से हैं और इन्होंने एमए और डीलिट किया है और ये शिक्षण कार्य करते हैं और साथ ही संस्कृति विश्वविद्यालय मथुरा में पुस्तकालय सहायक भी हैं और इन्हें लेखन और गायन में रुचि है और इनकी बहुत सी जो पुस्तकें हैं वो भी प्रकाशित हो चुकी हैं, उसके बारे में हम सर से ही जानेंगे। और साथ ही इन्हें कई सम्मान और पुरस्कार भी मिल चुके हैं, तो इसके बारे में भी हम आचार्य जी से ही जानेंगे। तो आचार्य जी, आपका जो है हमारे मंच श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। आज सर आप माइक अपना ऑन करके बताइए, बोलिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच जी, पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पे। जी, राधे राधे। तो आचार्य जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि लेखन आप लेखन के क्षेत्र में कैसे आए? के क्षेत्र में कैसे आए? मैं विद्यार्थी जीवन से ही पंडित सेठ प्रेम सुदास जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म स्थली दीनदयाल धाम से हूँ, मथुरा से। वहां इंटर कॉलेज में जो 15 अगस्त, 26 जनवरी और वार्षिक उत्सव जो हुआ करते थे, तो मैं 9th 10th से ही वहां से शुरू हो गया था मंचों पे कार्यक्रम। और देशभक्ति के गीत ब्रजभूमि में हैं, तो ब्रज की तो हमारे अंदर बसी हुई है, ब्रज की कला, गायन का और ब्रज के लोकगीत का शौक शुरू से रहा हमको। तो हमने देशभक्ति के गीत भी लिखे और यहाँ पर विद्यालय में जो वार्षिक उत्सव, जैसे हमारी फरे जन्मभूमि है, तो फरे के नाम से हमने लिखा सबसे पहला गीत। उसमें लिखा कि फरे हमारी जन्मभूमि है, जो माता मम प्यारी है, शीश उठाकर इसको देखो सुंदर नगरी न्यारी है। ऐसे हमने गीत वहां लिखे। और उसके बाद में फिर यहाँ मथुरा दिनेश पाठक शशि जो रेलवे में है, उन्होंने एक ब्रज भाषा की पुस्तक का संपादन किया, उसमें हमने लेख दिए, तो हमारा लेख उसमें छपा, तो हमें बड़ी खुशी हुई विद्यार्थी जीवन के पहला लेख हमारा वहां छपा हुआ है। और इसके बाद में फिर हम वहां से अपना डिप्लोमा करने के बाद मथुरा शिफ्ट हो गए और वहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय के शिशु मंदिर में ही हमने शिक्षण कार्य किया। साथ ही साथ हमने लाइब्रेरी पुस्तकालय का एक डिप्लोमा और फिर डिग्री हासिल की। बहुत बढ़िया बात है ये तो। बहुत बढ़िया बात है ये तो। तो आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि लेखन के अलावा आपकी और क्या रुचि है? मेरी रुचि धार्मिक आयोजन, श्री रामचरितमानस काव्य पाठ और गायन का मुझे शौक रहा शुरू से। और इसके बाद समाज सेवा का साथ में शौक रहा, साहित्य लेखन, समाज सेवा, इतिहास पढ़ना मेरा शुरू से रहा। आरएसएस में शुरू से रहा, मैं आरएसएस में आज भी हूँ, आरएसएस शुरू से रहा हूँ, आरएसएस के गुण मेरे अंदर हैं। बहुत अच्छी बात है। आप जरा अपना माइक ऑफ कर लीजिए तो हम बोले आवाज सुन लीजिए। मैं कह रही थी कि जो आप आरएसएस में है ना, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने भी अभी हाल ही में एक पिक्चर देखी अटल बिहारी जी की, जो अटल हूँ मैं पिक्चर आई है, तो उसमें दिखाया था आरएसएस के बारे में। तो उसमें मैंने देखा कि आरएसएस में लोगों को सिखाते हैं कि पहले हमारा देश है और उसके बाद कुछ है। तो आप आरएसएस में है तो ये बहुत अच्छी बात है। और समाज सेवा आरएसएस में तो यही चीज सिखाते हैं और देश सेवा कैसे करनी है। तो आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपको साहित्य में कितने पुरस्कार और सम्मान मिल चुके हैं? जी, माँ शारदे की कृपा से मैंने खड़ी बोली में लेखन किया और उसके बाद ब्रजभाषा के गुण होते हुए ब्रजभाषा में भी लेखन किया। तो उसमें मुझे जो सम्मान पत्र प्राप्त हुए हैं, एक सम्मान पत्र ये देख रहे हैं, ये मिथिलेश कुमार सिंह काशी से। दूसरा ये साहित्री सम्मान आरडी काव्यकुल, ये ब्रजभाषा पाठोत्सव में मेरा सम्मान हुआ, ब्रजभाषा विभूषण की उपाधि मुझे मिली श्रीनाथ द्वारा राजस्थान से।
और ये भारतीय हिंदू हरिश्चंद्र राष्ट्रभाषा, ये सारथी परिवार से, ये अखिल भारतीय साहित्य परिषद ब्रज प्रांत मत, और मेरा अनेक संस्थाओं द्वारा साहित्य संग्रह में भी प्रकाशन हुआ, उसका ये सम्मान पत्र आप देख रहे हैं। ये बहुत सारे हैं, ये तो बहुत बहुत शुभकामना आपको। सारे हैं, ये तो बहुत बहुत शुभकामना आपको। ये एक काशी एक संस्थान ने माँ के ऊपर रचना मांगी थी, तो मेरी रचना को प्रथम सम्मान दिया। ये बहुत बढ़िया है, ये मेरी माँ के साथ बहुत बढ़िया है ये। और ये तुलसी साहित्य सम्मान, और ये हमारे यहाँ पे मैं मथुरा हूँ, आकाशवाणी से भी मैं काव्य पाठ कर चुका हूँ, मैं मथुरा हूँ। ये हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक चैनल है, सिटी चैनल, इस पे भी काव्य पाठ चलता है, मैं मथुरा हूँ। इसमें सर्वप्रथम पुरस्कार मुझे सम्मान प्राप्त हुआ। अच्छा, बहुत बहुत शुभकामना आपको, बहुत बधाई। बहुत शुभकामना आपको, बहुत बधाई। अखिल भारतीय साहित्य परिषद ब्रजलोक साहित्य कला अकादमी आगरा, अनेक संस्थाओं से मुझे सम्मान पत्र प्राप्त हुए। ऑनलाइन कार्यक्रम जो चलते हैं उनमें सम्मान पत्र मिलते हैं, वो ऑनलाइन मैंने निकलवाए नहीं, ये मेरे ऑफलाइन के कार्यक्रम के हैं। और सारे प्रतीक चिन्ह आप देख रहे होंगे, मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि देखिए, ये प्रतीक चिन्ह आप देखिए, देखो पूरा कमरा आपके जो है मेडल और ये प्रमाण पत्रों से और सबसे सजा हुआ है। नहीं, ये आप देख रहे हैं नव प्रज्ञा फाउंडेशन रजिस्टर्ड, ये है आपको राम मंदिर के साहित्य फरीदाबाद, ये काव्य कुल, और ये भारत माता अभिनंदन दिवस पे 11 सितंबर को हुआ भारत माता के, इसमें देवकी नंदन शर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार, ये आदि काव्य कुल के आप पुरस्कार देख रहे हो, ये शब्द शब्द दर्पण के, ये सब सम्मान कृपा से प्राप्त हुए हैं। बहुत बढ़िया, हमारी तरफ से तो आपको बहुत बहुत बधाई है, और हम चाहेंगे कि ऐसे ही आपको आगे भी बहुत सारे सम्मान पत्र और मेडल मिलते रहें। बहुत सारे सम्मान पत्र और मेडल मिलते जी। साहित्य के, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं आचार्य जी। काफी अच्छा काम कर रहे हैं आचार्य जी। हिंदी और ब्रज भाषा के क्षेत्र में मेरा निरंतर प्रकाशन चल रहा है। आप देखें, ये बेस्ट टीचर अवार्ड, ये पुस्तक है। वाह, वाह, ये आपकी सोलो है, मतलब आपकी पुस्तक है? सोलो है, मतलब आपकी पुस्तक है? हाँ, ये पुस्तक मेरी है जी। और देखें, ये साझा संकलनों में ये नाम भी बोलते इसमें मेरी 2 पुस्तक रचनाएं, नाम भी बोलते जाइए पुस्तक का। पुस्तक का नाम है अनंतिम जुलाई, ये अनंतिम पत्रिका है, और ये बोल बटोही शब्द शब्द दर्पण, जिसका कार्यक्रम कल 12 घंटे अनवरत चला, उस संस्था से इसमें 2 रचनाएं मेरी प्रकाशित हैं। साझा संकलन है मानव सिंह राणा और प्रबल प्रताप राणा ग्रेटर नोएडा से, इसके संपादन में। और ये मैं एक आपको और बता दूं कि तुलसी साहित्य संस्कृति अकादमी न्यास हमारी संस्था है, संस्थापक हम उपाध्यक्ष हैं उसके, उसके द्वारा हर प्रतिवर्ष हम साहित्यकार सम्मान आयोजित करते हैं। और ये काव्य रस रंग, ये पुस्तक साझा संकलन है, इसमें मेरा जो है 4 रचनाओं का संग्रह है। इसमें प्रतिवर्ष एक साझा संग्रह भी निकलता है। ये युग दृष्टा, ये तो इसमें भी 2 रचनाएं भीमराव अंबेडकर की। तो इसमें क्या चीज है, इसका थोड़ा बताइए। इसमें उनकी मैं बताऊं आपको, मतलब किस तरह की रचनाएं? हाँ, गद्य और पद्य हैं इसमें, दोनों है, गद्य का भी है, जीवन परिचय के उसमें लेख है, और ये तो लेख है आप देख रहे होंगे।
हम्म। ये तो लेख है। ये जैसे ये सारे और लेख जो है, अब जैसे हम भीमराव जी को जानते हैं कि वो हमारे कानून बनाए थे उन्होंने, तो ऐसे ही कुछ लेख हैं। वो विचार है इसमें उनके, और उन्होंने पूरा जीवन परिचय है। 15 वर्ष की आयु में भीमराव अम्बेडकर का विवाह 1906 में रमाबाई के साथ हुआ। पूरा जीवन परिचय है उनका। अच्छा। और इसमें काव्य में जो मैंने लिखा है वो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, 1 मिनट। ये धन्य हुई माँ भारती, ये काव्य रचना है। ये काव्य रचना मैं आपको बताऊं, इसमें 1891 14 अप्रैल विशेष, धन्य हुई माँ भारती, धन्य हो गया देश। साधारण परिवार में जन्मे व्यक्ति विशेष, धन्य हुई पावन धरा मऊ मध्य प्रदेश। धन्य हुए माता पिता, धन्य हुआ परिवार, गणनायक गणतंत्र का हुआ एक अवतार। ऐसी रचनाएं मेरे इसमें संकलित हैं। बढ़िया है, मतलब भीमराव अम्बेडकर जी पे सारी रचनाएं हैं। मैं समरसता में सभी के ऊपर प्रयास करता हूँ। बहुत बढ़िया है, ये होना ही चाहिए। ये पहली पुस्तक है मेरी। अच्छा, नाम? साखी शबद रसाल। अच्छा, साखी शबद रसाल इसमें शुरुआत की है, और ये पीछे छोटा सा जीवन परिचय है इसमें शुरुआत का। बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी पुस्तक के लिए। मैं तो बस यही चाहूंगी सब लोग ये पुस्तक लें, पढ़ें और बताएं कैसी है। आदरणीय सन 2013 की प्रकाशित है ये, 2013। कब की? 2013 की। अच्छा, बहुत पुरानी, मतलब आपने बहुत पहले से ही लिखना शुरू कर दिया। इसके बाद में ब्रज भाषा में काव्य लिखा, तो इसमें ये निर्मल भक्ति धारा। आचार्य जी, मैं सोच रही थी आप अपनी ब्रज भाषा में कुछ रचनाएं सुनाते। जी जी जी, बिल्कुल। मैं आपको ब्रज भाषा में अभी होली का चल रहा है, मैं होली में ही आपको रचनाएं सुनाता हूँ। निर्मल भाव भक्ति को करो स्वीकार, अभिनंदन रहे आशीष माथे पे आपके प्यार को चंदन। कवि वृंदन को साहित्य को संगम, चरण कमलों में नतमस्तक आपको कोटि से वंदन। कि रमण रे तुम्हें रमण करें, गोकुल रमण रेती की एक छंद। कि रमण रे तुम्हें रमण करें, जय गोकुल रमण बिहारी की। 7 कोस की परिक्रमा, श्री गोवर्धन गिरधारी की। मधुमन में मोहन रास कहे हो, मधुबन में मोहन रास करें, राधे बरसाने वारी की। ब्रज के कण कण में वास करें, जय बोलो कृष्ण मुरारी की। और आगे सुने, होली का माहौल है, होली ब्रज की होली में आपको। कि ब्रज में होरी को भयो, प्रेम भरो आगाज। ढोल मजीरा ढाल ढप, रंग बिरंगो साज। फागुन में मधुमास की छाई अजब बहार। ब्रज 84 कोस में होरी को त्योहार। ब्रज भूमि में है रयो होरी को हुरदंग। होरी खेलत प्रेम सो एक दूजे के संग। रंग बसंती भरे लियो पिचकारी में रंग। होरी खेलन चल दिए ग्वाल वाल ले संग। बरसाने की ग्वालिनी नंद गांव के ग्वाल। बरसाने की ग्वालिनी नंद गांव के ग्वाल। कछुआ तनु में रंग लियो, कछु में लियो गुलाल।
और दो मुक्तक और पीली छटा छाई सुने कि लाल हरो पीलो बसंती गुलाल है, चेहरा पे छायो पीलो गुलाल है, होरी में सब रंग रहे प्रेम सो ये, संग में राधा रंगी राना भी लाल है, कि फागुन फाग में छायो बसंती रंग होरी में, खिलो त्योहार खुशियन को मिलो है संग होरी में, न तन की सुधे उन्हें अपनी, न उनको होश है अपनों, भय मधुमस्त हुरियारे खाए के भंग होरी में। और दो छंद में प्रस्तुत करूं आपको कि होरी के जे होरी आरे लठा मारे होरी खेले, गुलाल अबीर भरी झोरी सो उड़ात है, होरी के ये होरी आरे लठा मारे होरी खेले, गुलाल अबीर भरी झोरी सो उड़ात है, केसरिया रंग भरी राधा लीनी पिचकारी, रंग दियो नंदलाल सखियां लोभात हैं, और खेलत फागुन भाग राधा संग बनवारी, सखी बनी हुरियारी गोरी मुस्कात है, और करे सखा बर जोरी दगरे में खेले होरी, ब्रज को रंगा देखी होरी उल जात है, ब्रज को रंगा देखी होरी उल जात है। और मैंने ब्रजभाषा में देशभक्ति का भी लिखता हूं मैं, वो भी मैंने लिखा है और मैं आपके सामने दो पंक्ति प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं सोच रही थी कि मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछती हूँ, उसके बाद आप ये सुनाइएगा। जी जी। एक मिनट आप माइक ऑन ऑफ कर लीजिए, फिर मैं बोल लूँ। हाँ, मैं कह रही थी कि अभी जो आपने ये सुनाया है ना, काफी अच्छा था, लग रहा था कि हाँ कोई ब्रज का, वो हम लोग अभी 17 तारीख को ब्रज में लठमार होली थी, तो आपने एकदम रंग जमा दिया वैसा ही। और अभी होली आने भी वाली है जो रंगों से खेली जाएगी, उसका भी पूरा महफिल रंग जमा दिया आपने मंच पे। तो बड़ा अच्छा लगा आपकी ये जो कविताएं सुन के, और आपकी भाषा में जो ये कविताएं थी वो तो और ही ज्यादा अच्छी लग रही थी। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी, आप जो अभी कविता बता रहे थे ना, उसको अभी थोड़ी देर बाद सुनाइएगा। पहले आप जो है बता दीजिए कि एक साहित्यकार की समाज के प्रति क्या जिम्मेदारी है। एक साहित्यकार की समाज के प्रति महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, वो अपने काव्य के लेखन से, चुनाव का समय आता है तो चुनाव में अच्छे लोगों को वोट करो, प्रतिनिधि चुनो, उसके बारे में लेखन करके धार्मिक समरसता का माहौल बना करके अपनी कलम से पूरी तरह से देश का सहयोग कर सकता है, हमारे समाज सेवा में सहयोग कर सकता है। देश के प्रति उसकी ये जिम्मेदारी है कि वो हम नव युवकों को जो आजकल अंधकार में जा रहे हैं, उनको भी वो अंधकार से और प्रकाश की तरफ ला सकते हैं। ये साहित्यकार, कलमकार, चाहे वो पत्रकार के रूप में हो या लेखक के रूप में, वो समाज का एक दर्पण होता है, वो समाज को एक नई दिशा देता है, नई दशा देता है। साहित्यकार एक, बिल्कुल सही कहा आपने। साहित्यकार एक बहुत ही सच्चा दिल का होता है, उसके दिल में कपट छल नहीं होता, वो हमेशा समाज की और देश की उन्नति चाहता है। सही बात है। ये जिम्मेदारी उसकी होती है, और हर साहित्यकार चाहता है कि मेरी रचना से, मेरे साहित्य से किसी का कल्याण हो, चाहे वो व्यक्ति विशेष का हो, चाहे आम सभी का हो, या देश का उन्नति के लिए वो हर समय तत्पर रहता है। सही कहा आपने। जी, बहुत अच्छा लगा जान के, और आपने बिल्कुल सही बात बताई। एक सच्चा साहित्यकार जो होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि साहित्य लिखने के लिए पहले अनुभव करना पड़ता है दिल से, तो जो साहित्यकार होता है वो भी ऐसा ही होता है, दिल से अनुभव करके ही लिखता है, तो वो सच्चा होता है। भले चाहे कुछ लोग जो है उसे गलत तरीके से यूज कर लें, पर उसका जो पर्पज रहता है वो हमेशा सही रहता है। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि संस्कृति के हस्तांतरण में साहित्य कितना योगदान देता है। संस्कृति के हस्ताक्षर में साहित्य का इतना योगदान है
कि पाश्चात्य सभ्यता जो हमारे देश में आ रही है, इसको भी साहित्यकार अपने कलम की लेखनी से रोक सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। बस उनके अंदर समाज प्रेम, देश प्रेम होगा तो वो हमारी युवा पीढ़ी को गलत रास्ते से रोक सकते हैं, हमारी संस्कृति को बचा सकते हैं, हमारे अध्यात्म को भी बचा सकते हैं, नवयुवकों को नया संदेश दे सकते हैं। ये कलमकार सब लेखनी से हमारे देश का हर तरह से उन्नति और तरक्की कर सकते हैं, जिससे हमारा देश अग्रसर हो। और इसमें कलमकारों का इतिहास गवाह है कि शुरू से ही आजादी से लेकर के और आज तक काफी सहयोग कलमकारों ने दिया है। आजादी के समय पर भी हमारे देश के कलमकारों ने, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी अभी लेटेस्ट है हमारे, अटल बिहारी वाजपेयी हैं, उनसे पहले दीनदयाल उपाध्याय जी हुए, इन्होंने भी लेखनी लिखी, पत्रकारिता भी की, संपादन भी किए, पुस्तकें भी लिखी और इससे समाज को नए संदेश मिले। अनेक महापुरुषों ने समाज को साहित्य के रूप में बहुत कुछ दिया है, जिससे हमारे समाज का कल्याण। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो महापुरुषों वाली बात बताई है ना, ये तो सच में, अगर महापुरुष जो मतलब बहुत बड़े बड़े लोग थे, महापुरुष जिन्हें हम कहते हैं, इन लोगों ने ही आम जनता में, या नव युवक कहें, या जो हमारे युवक थे और युवतियां थी, उनके जो है मन में और जोश जगाया कि वो कुछ करें अपनी जिंदगी में और आगे बढ़े। नहीं तो फिर वही होता कि इंसान जैसे निगेटिव लोगों के साथ रहता तो निगेटिव सोचता। अब लेकिन इन लोगों ने अपना लेखन से लोगों में सकारात्मकता ला दी पूरी। तो आचार्य जी, अब मैं सोच रही थी कि वो आप जो अपनी कविता सुनाने वाले थे देशभक्ति, वो सुना देते। मैं हमेशा भक्ति के लिए सबसे पहले मेरा जो प्रश्न है, जो विधा है, मैं देशभक्ति और समाज सेवा में ही लिखता हूं और धार्मिक तो मैंने खड़ी बोली में भी बहुत लिखा है और ब्रजभाषा में। तो खड़ी बोली में एक मुक्तक सुने। हाँ, कि जनमन का गान तिरंगा, जनगण मन का गान तिरंगा, भारत की पहचान तिरंगा, जिन वीरों ने प्राण गंवाए उनका हिंदुस्तान तिरंगा, उनका हिंदुस्तान तिरंगा। कि मर जाएंगे मिट जाएंगे भारत के सम्मान पर, नहीं हम आने देंगे अपने हिंदुस्तान पर। मत भूलो तुम भारतवासी वीरों की कुर्बानी को, भगत सिंह, आजाद बोस और ऊधम सिंह तूफानी को। वही जोश दिखलाना होगा, वही जोश दिखलाना होगा दुश्मन के अभिमान पर, आंच नहीं हम आने देंगे अपने हिंदुस्तान पर। और मैं एक नई बात बताऊं आपको, एक मुक्तक में ब्रजभाषा में देशभक्ति का, कि देशु भक्तन किया वीरता को नमन, मैया बहना किवा धीरता को नमन, माँ के बेटा जो भारत पे मर मिट गए, ऐसे ने किवा नीरता को नमन, देशु भगतन किया वीरता को नमन। और अभी मैं एक और आपको बता दूं कि हमारे मथुरा में डॉक्टर अनिल गहलोत, जो कि एक किशोरी रमन महाविद्यालय डिग्री कॉलेज के रीडर हैं हिंदी विभाग के, वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उन्होंने हिंदी के उन्नयन के लिए एक संस्था का 2016 में शिलान्यास किया। उसकी आप ये तस्वीर देख रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है सजल सर्जना समिति। दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, ये 8 स्टेटों में है। इसमें 90% शिक्षण कार्य से जुड़े हुए अध्यापक हैं जो हिंदी के उन्नयन के लिए काम कर रहे हैं। गजल की तरह ही एक सजल विधा का है और इनकी जो वार्षिक वो निकलती है, मैं आपको बता दूं, ये सजल सर्जना समिति।
ये पत्रिका इससे है। हम जुड़े, हाँ इसकी ये स्मारिका है। इसमें गोपाल दास नीरज और सभी को सजल ऋषि सम्मानित किया है, आप देख रहे होंगे। इस संस्था से हम जुड़े हैं। ये प्रतिवर्ष इनका निकलती है, हर कार्यक्रम की इसमें एक कार्यक्रम की फोटो पूरा ब्यौरा आता है इसमें। इनके सजल सीखने के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, समिति से जुड़े हुए हैं, और ईश्वर की कृपा से हम सजल कुछ लिख भी रहे हैं, जो अनेक संकलनों में प्रकाशित हुई। मेरे 4 सजल संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, 4। ये और सजल उसमें क्या से चीज है? आपको ये सजल क्या चीज है? हाँ मैं सुनाऊंगा आपको कि रोज दिवाली धनवानों की, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिखना। और वही चीज है जो हम गजल में उर्दू अल्फाजों को उसमें रखते हैं, कोई पैटर्न होता है उनका, इनका इन्होंने पूरा व्याकरण बनाया हुआ है, उसी हिसाब से हिंदी शब्दों का सरके और हिंदी लिखें शुद्ध। रोज दिवाली धनवानों की, होती पूजा बलवानों की, सच्चाई नीलाम हो रही, हाट लगी है ईमानों की। भूखे निर्धन फुटपाथों पर है उपेक्षा गुणवानों की, रोज दिवाली धनवानों की, होती पूजा। और सुने कि जन्म और जीवन बनाया उपकार है माँ बाप का, सत्य पर ना सिखाया संस्कार है माँ बाप का। कि प्रथम गुरु माता पिता संसार में माने गए, संसार में माने गए, भाव निर्मल सा बनाया सत्कार है माँ बाप का। जन्म और जीवन बनाया उपकार है माँ बाप का। और सुने कि बलिदान हो गए जो उनको न तुम भुलाओ, वीरों के नाम से तुम एक दीप तो जलाओ। जिनकी ही बल से आज हम, जिनके ही बल से आज हम इस देश में सुरक्षित, कभी उनके साथ होली दीपावली मनाओ। बलिदान हो गए जो उनको न तुम भुलाओ। इस तरह की सजल शुद्ध हिंदी में हमारे गुरुदेव ने हमें सिखाई, तो हम वो भी प्रयास कर रहे हैं कि हिंदी के उन्नयन के लिए हमारे 200 कवि शायर इसमें जुड़े हुए हैं देश भर के। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये। बहुत अच्छा काम। जैसे एक है ना, आजकल इंग्लिश का बड़ा ज्यादा महत्व हो गया है, हिंदी को लोग भूलते जा रहे हैं। तो आपकी जो इस संस्था से ये काम किया जा रहा है ना, इस मुझे तो बहुत खुशी है कि इतना अच्छा हिंदी के लिए काम किया जा रहा है और हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं तो चाहती हूँ कि हमारे घर के बच्चे मतलब जितना इंग्लिश का महत्व समझते हैं उतना हिंदी का भी महत्व समझे। और मेरे मन में तो कभी कभी ये भी ख्याल आता है कि जैसे इंग्लिश को इंटरनेशनल लैंग्वेज दिया गया है, तो हमारी हिंदी को भी ये उपाधि दे दी जाए तो क्या बुराई है ना। हम तो यही चाहते हैं कि बस इसी तरह आप लोग काम करते रहें हिंदी के प्रति, और हिंदी एक दिन पूरे दुनिया में जानी जाए। आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपके पसंदीदा साहित्यकार कौन है और क्यों है? जी, मेरे सबसे पहले पसंदीदा पुराने साहित्यकारों में देखें, संत मानते हैं हम इनको। सूरदास हैं, महाकवि तुलसीदास हैं, हमारे रसखान हैं, कबीर हैं। ये पुराने समय के साहित्यकार हैं। इन्होंने बिल्कुल समान भाव से सबको देखा। और मुंशी प्रेमचंद जो कथा है, मैं लव कथा कहानी भी लिख चुका हूं, और उनको भी मैं लव कथा भी लिखी है, मैंने कहानी लिखी। तो मैं उनमें देखता हूं कि कहानी के जो सबसे ज्यादा मर्मज्ञ माने जाते हैं मुंशी प्रेमचंद। उन्होंने अपनी कहानियों के माध्यम से निम्न वर्ग से लेकर के, झोपड़पट्टी से लेकर के, बहुत निर्बल वर्ग से लेकर के सारी समस्याओं को उठा के उन्होंने अपनी कहानी में सजोया है। उनकी कहानियों में सकारात्मकता उसमें दिखाई देती है। और वो जो है एकदम पूरा वो दिखाते हैं अपना कहानियों में। ऐसा दर्शन होता है कि उनकी मंत्र कहानी देखो, नमक का दरोगा देखो, उनकी कहानियों में चरित्र चित्रण भाव स्पष्ट हो जाता है एकदम। तो मुझे मुंशी प्रेमचंद गद्य साहित्य के, जयशंकर प्रसाद जी,
और काव्य क्षेत्र के ये हमारे रसकान जी, ब्रज भाषा से प्रेम है तो ब्रज के कवियों से हम ज्यादा वो हुए। मैंने दो ब्रज भाषा की कृतियों की कोशिश की और मैं दो ब्रज भाषा की संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूं। वहां प्रति महीने प्रति वार्षिक कार्यक्रम होते हैं, मैं वहां जाता हूं और वहां पे ब्रज भाषा कवि सम्मेलन होता है। श्रीनाथ द्वारा में 2 दिन का कार्यक्रम हुआ, प्रतिवर्ष होता है। हमें बुलाया, वहां हमारा सम्मान हुआ और उसके बाद फिर वहां ब्रज भाषा कवि सम्मेलन हुआ और आज अनवरत होता है। वहां संस्थाओं को भी सम्मानित करते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके कि श्री राम साहित्य का नाम मैं वहां भेजूं, जिससे वो नाम भी वहां द्वारा में पहुंचे। मैं कोशिश करूंगा पूरी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बड़ा अच्छा लगा जान के। और आपके जो ये मुंशी चंद के बारे में जो आपने कहा, सच में वो काफी अच्छे लेखक थे। और अगर हम लोगों को आज भी अगर जानना पड़ता है पुराने जमाने का रहन सहन कैसा था या उस टाइम के लोग कैसे थे, तो हम अगर उनका साहित्य उठा के देखें तो हमें आराम से पता चल जाता है। और देखिए, हम लोग आजकल के साहित्यकारों से भी तो यही उम्मीद करते हैं कि वो जो लिखें सच लिखें, जिससे आगे की पीढ़ी को भी हमारे आज के वातावरण या फिर समाज के बारे में सच ही पता चले, ऐसा झूठ या कुछ दिखावा ना पता चले। अच्छा आचार्य जी, अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि एक लेखक के लिए पुस्तक पढ़ना क्यों जरूरी है? जी, इसलिए जरूरी है कि उसको पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त होता है। अगर वो वास्तव में लेखक है, लेखक की उसके अंदर भावनाएं हैं और वो लेखन में अपना आगे बढ़ना चाहता है, तो उसे अच्छे अच्छे लेखकों की पुस्तक पढ़नी चाहिए। क्योंकि उनसे, अब आप गद्य साहित्य में देखो, गद्य में कहानियों के कौन कौन से तथ्य होते हैं, कहानी किस तरह से लिखी जाती है। साधारण पुरुष से अगर आप बात करें तो कहानी सरल, कि कहानी तो बहुत सरल होती है, लेकिन अगर किसी गद्य साहित्य के कहानीकार से पूछो कि उसने कहानी को किस तरीके से उसमें रखा है, तो उसके अलग अलग तथ्य उसमें समझ में आते हैं। ऐसे ही काव्य क्षेत्र में आप देखते हैं कि अनेक तरह के छंद हमारे यहाँ हैं। अगर हम पढ़ेंगे तो छंदों को पढ़ते पढ़ते हमारी उम्र निकल जाएगी, लेकिन पूरे छंद नहीं पढ़ पाएंगे हम। इतने छंद हैं। शुरुआत में हम अपने कोर्स में देखा, 10वीं में 12वीं में आपने सबने पढ़ा, दोहा है, चौपाई है, सवैया है। उस समय हमने ध्यान से नहीं देखा, लेकिन हम शायद जब आए तो हमने देखा कि ये तो हम पीछे छोड़ चुके। अब हम दोबारा पढ़ना पड़ रहा है कि इसमें इतनी मात्राएं होती हैं, इतनी अगड़ जगड़, वो सब सारी चीजें होती है, इतना पैरामीटर होता है, सवैया के ये होते हैं, छंद के ये कितने प्रकार के होते हैं। ये सब अगर हम बड़े बड़े साहित्यकारों की पुस्तकें पढ़ेंगे तो उनमें हमको पढ़ने को मिलेगा। बिल्कुल सही बात कही आपने। आपकी बातें सुन के तो मुझे अपना याद आ गया कि मैंने भी मतलब मैंने किया है तो मैंने एमए इंग्लिश से किया है। मैंने हिंदी तो इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अचानक से जो हिंदी साहित्य के क्षेत्र में मैं आई तो मुझे ये सब चीजें बड़ी दिक्कत हो रही है। मुझे फिर पढ़ना पड़ता है तो समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। एकदम सही सही बात बताई आपने। अच्छा आचार्य जी, मैं आपसे जो है आप पूछना चाह रही थी, जैसे आप बता रहे हैं कि आप ब्रज भाषा में भी लिखते हैं और हिंदी में भी लिखते हैं, तो आपको दोनों में से इजी कौन सा लगता है और दोनों भाषा में अंतर क्या है दोनों के साहित्य में? दोनों भाषाओं में मुझे तो समानता सी दिखती है, क्योंकि हिंदी हमने शुरू से पढ़ी है और ब्रजभाषा हमारी, ये मान के चलो कि हमारी विरासत है। परिवार से ही ब्रजभाषा बोलने का चलने का, जब से हमने बोला है तब से ब्रजभाषा हमारी बातों में व्यवहार में रमी हुई है। और जैसे ही हम अपनी पढ़ाई की ओर जाते हैं तो वहां शुद्ध हिंदी आ जाती है। तो मुझे तो बराबर सा लगता है इसमें। और अब काव्य क्षेत्र में जाएं तो दोनों में उतना ही वो है। आप उसमें भी मात्रिक छंद लिखेंगे, आप उसमें भी मात्रिक लिखेंगे, तो मात्राओं का सब जगह पे वो है, मात्राओं का जगह। ठीक है जी।
हेलो। हाँ, मैं कह रही थी कि आपकी जो रचना है ना बहुत अच्छी है, और आपने जो बताया ब्रज भाषा के बारे में और हिंदी भाषा के बारे में, तो वो मैं कह रही थी कि दोनों मतलब बहुत सही है। और हम लोगों को जो ब्रज भाषा सुनने को मिलती है वो तो कृष्ण वाले सीरियल में ही सुनने मिलती है, जब कभी देखते हैं तो उसी में। नहीं तो आप जब कभी सम्मेलन में आते हैं तो आपकी रचनाएं सुनने मिल जाती हैं ब्रज भाषा में। अच्छा, आचार्य जी, अब मैं जो है सोच रही थी आपकी एक रचना सुन लेते हैं, फिर एक प्रश्न करेंगे, फिर कार्यक्रम खत्म करेंगे। अब मैं आपको एक रचना, माँ की ममता के ऊपर दे रहा हूं कि प्रथम गुरु माँ पुत्र की, सर्व गुणों की खान, जन्मदात्री माँ का करो सदा पुसम्मान। माँ की ममता अटल है, अद्भुत माँ का प्यार, शब्दों में वर्णित नहीं ममता के उद्गार। ये वो रचना है सुना रहा हूं जहां काशी प्रज्ञा से मुझे सम्मानित किया गया, वो रचना मैं आपके समक्ष रख रहा हूं कि जितने रिश्ते बने आज संसार में, माँ के रिश्ते से बढ़कर के रिश्ता नहीं। आज स्वार्थ के झूठे बाजार में है ये अनमोल हीरा जो बिकता नहीं। दो बंद सुनाऊंगा इसके। पहला बंद सुने कि जिंदगी है कठिन, राह कष्टों भरी, हर कदम पर मुसीबत है आगे खड़ी, माँ का आशीष पाकर वो थकता नहीं, माँ के रिश्ते से बढ़कर के रिश्ता नहीं। माँ की ममता का जिसको सहारा मिला, हर खुशी मिल गई उसका जीवन खिला। माँ की ममता का कर्जा जो चुकता नहीं, माँ के रिश्ते से बढ़कर के रिश्ता नहीं। माँ की सेवा में सैनिक, ये भारती माँ भारती के लिए, माँ की सेवा में सैनिक प्रहरी खड़े, रात दिन आंधी तूफान में पहरे खड़े, अग्निवीरों के आगे कोई रुकता नहीं, माँ के रिश्ते से बढ़कर के रिश्ता नहीं। अंतिम बंद और एक जननी है माँ, एक माँ भारती, एक जननी है माँ, एक माँ भारती, सेवा भक्ति से निर्मल करे आरती, सेवा भक्ति से निर्मल करे आरती। ये तिरंगा है भारत, ये तिरंगा है भारत का झुकता नहीं, माँ के रिश्ते से बढ़कर के रिश्ता नहीं, माँ के रिश्ते से बढ़कर के रिश्ता नहीं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया था ये जो आपने सुनाया। और सच में माँ से, माँ के जैसा तो कोई नहीं होता, चाहे वो धरती माता हो, चाहे अपनी माता हो, या फिर गाय को भी माता कहते हैं वो भी। माँ की ममता और माँ का जो अपनापन है वो एकदम निस्वार्थ होता है। तो बहुत अच्छा लगा आचार्य जी आपसे मिलके और आपकी इतनी सारी बातें सुन के। अब मैं आपसे जानना चाह रही थी कि आपको हमारे श्री राम साहित्य सेवा संस्थान मंच से जुड़ के कैसा लगा। जी
आदरणीय आपका माइक ऑफ हो रहा है। अब आ रही है आवाज, मेरी आवाज आई आपको? अब आ रही है आवाज, मेरी आवाज आई आपको? आ गई ठीक। हाँ, मैं जानना चाह रही थी कि मैं आपको जानना चाह हमारे रही थी श्री कि राम साहित्य सेवा आपको हमारे संस्थान श्री अंश राम से जुड़ के साहित्य कैसा सेवा लगा? संस्थान अंश से जुड़ के कैसा लगा? मुझे श्री राम साहित्य मंच से बहुत कुछ देखने को मिलता है, मुझे ज्ञान भी प्राप्त हुआ है, लोगों से संपर्क भी बढ़ा है और योगदान करती हैं। वो एक कई पठनों से जुड़े हैं, कई समूहों से जुड़े हैं, लेकिन इसका जो तरीका है वो अलग है। हर किसी साहित्यकार को यहाँ उपस्थिति में समय देने में बड़ा आनंद मिलता है, बड़ा गौरव की अनुभूति होती है कि यहाँ पे नए नए साहित्यकार जुड़ रहे हैं और आप एक तरह तरह की जो प्रतियोगिताएं करती हैं, ये आपका बहुत अलग ही तरीका है। सबको सम्मान पत्र देना, सबके वीडियो लेना, सबसे सब तरह का, और निःशुल्क प्रतियोगिताएं ज्यादातर रहती हैं रविवार को, और समय समय के हिसाब से होली के समय होली की, राधा कृष्ण जन्माष्टमी पे जन्माष्टमी की प्रतियोगिताएं होती हैं, और भोले शंकर की, ऐसे करके अब देशभक्ति का कोई त्योहार आए, 26 जनवरी 15 अगस्त, तो उसमें 15 अगस्त की होगी, दीपावली पे दीपावली की रचनाएं होती हैं, समसामयिक रचनाओं में आपका प्रतियोगिताएं रहती हैं। इससे हम बहुत खुश हैं और चाहते हैं कि हम इससे जुड़े रहें, और अयोध्या में भी जाने का हमें अवसर मिला, लेकिन किन्हीं कारणों से हम नहीं जा पाए। अयोध्या में जाने के लिए हमारे श्री राम साहित्य ये फरीदाबाद वाले गीता किरण जी ने अभी कार्यक्रम 15 मार्च का हुआ वहां बिरला धर्मशाला में, वहां मेरा भी नाम था, लेकिन किन्हीं घरेलू कारणों से मैं नहीं जा पाया। मैं पहुंचता तो जरूर आपसे मुलाकात होती, और अब कभी भविष्य में जाने का प्रोग्राम बनेगा। शब्द शब्द दर्पण का कार्यक्रम बनने जा रहा है अयोध्या में, एक कार्यक्रम का, तो वहां जरूर मुलाकात होगी, और कोशिश करेंगे हम अपने कार्यक्रम में वहीं अयोध्या में ही आपको अतिथि के रूप में बुलाएं। जय श्री बहुत राम, बहुत जय शुक्रिया। श्री राम। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ कहना चाह रही थी। मैं कुछ कहना चाह रही थी। आपने जो ये बताया ना कि हम समय समय पे जैसे त्योहार होते हैं या कोई बड़ा त्योहार होता है तो वैसे कार्यक्रम रखते हैं, वो एक्चुअली इसलिए होता है कि जैसे मेरा ये मानना है, मेरा व्यक्तिगत भी ये मानना है और बाकी भी, कि हम भारत से जुड़े हैं तो भारत की संस्कृति और जो संस्कार है और जो त्योहार है और साथ में हमारे देश का जो गौरव है, ये सब बढ़ाने का जो काम है ये हम ही लोग का है। तो अगर हम ही इस चीज को छोड़ देंगे तो हमारे बच्चे कैसे जानेंगे? तो इस तरह के त्योहार रखने से ये होता है कि आदमी का मन उसमें लगता है, अच्छा लगता है, त्योहार को मनाने का और ज्यादा मन करता है, फिर वो अपने बच्चों को भी इस तरह की चीजें बताता है, तो चीजें साहित्य में एक तरह से लिख के आ जाती हैं और फिर वो आगे बढ़ती हैं। नहीं तो वही होता है, धीरे धीरे वो विलुप्त होने लगती है। तो मेरा जो पर्पज रहता है कि जब त्योहार पड़े तो त्योहार पे रखने का यही मेन पर्पज यही रहता है कि हमारी संस्कृति और हमारा संस्कार आगे बढ़ता रहे। और आपसे मिलके तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और आप इतने सारे मंचों से जुड़े हैं, इतनी सारी संस्थाओं से जुड़े हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहूंगी कि आप आगे और तरक्की करें और बड़े बड़े मंच और संस्था से जुड़ें। और जो आप ये कह रहे थे अभी अयोध्या आने वाले हैं आप, तो आइएगा तो बताइएगा। और आपने जो अतिथि के रूप में मुझे इनवाइट करने को कहा तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और हमारे मंच की भी इतनी तारीफ करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आचार्य जी, अब मैं आपसे विदा चाहूंगी। जय श्री राम। जय श्री राम।